गर्लफ्रेंड के चक्कर में क्या नशा करने लगे? गर्लफ्रेंड के चक्कर में नशा नहीं हुआ, नशे के चक्कर में गर्लफ्रेंड चली गई। तो कह रहे हैं कि भाई शादी करवा दिए मम्मी पापा जबरदस्ती और पसंद नहीं आई लड़की, इसीलिए फिर हम नशा करना शुरू कर दिए। कितना साल बर्बाद हुआ है नशा के कारण। जिंदगी के 20 साल बर्बाद हो गए। इनका जीवन नशा खराब कर दिया और इनकी गर्लफ्रेंड जज बनकर बैठी हुई है। मैं घर पे रहता था तो घर से मतलब नहीं रहता था, भाई है उन लोग से भी मतलब नहीं रहता। मैं नशा में चोरी रहता था, दोस्त यार के संगत पकड़ के मैं माई के नशा करने लगा था। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोगों को नशा का आदत लगा है सबके दोस्त यार लगवाए हैं। आप बिहार से हो तो यहाँ गोरखपुर नशा मुक्ति केंद्र में कैसे? थर्ड ईयर में मतलब इंजीनियरिंग छूट गया नशा के चलते। नशा मुक्ति अगर नहीं आए होते तो मैं शायद मर गया होता अभी तक। मैंने 10 दिन से खाना नहीं खाया था। कौन आदत कौन लगवा दिया? वही मतलब कुसंगति मतलब फ्रेंड अच्छा, ये दोस्त है कि दुश्मन है कि जिंदगी खराब कर रहे हैं? दुश्मन है वो। अब समझ में आया दुश्मन है। यहाँ पे आने के बाद पता चला वो दुश्मन है। खाना वाना कुछ नहीं दिखता था, घर पे जो मिलता था मोबाइल चैन गाड़ी उड़ी सब बेच दिया मैंने। जब नशा का आदत हो जाएगा तो ऐसा भी लोग कर देते, घर का सामान बेच देते हैं। कितने साल से आप नशा कर रहे थे? 18-19 साल की उम्र रही है। 18-19 साल से आप नशा करना शुरू कर दिए थे। अभी कितना उम्र हो गया है? अब इस समय मैम 47-48 साल की उम्र है। पहला जो नशा होता है ना वो छोटा सा मोटा कोई नशा होता है, जैसे सिगरेट का हो गया, गुटखा का हो, खैनी का हो गया, नशा कर लेते हैं। और पहला नशा जो फ्री का होता है। खुद नशा करेंगे, खुद दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे और बोलेंगे भाई तुम भी पियो ना, क्या हो जाएगा। कहाँ से हो भाई जी? सिवान बिहार। बिहार के हो है ना? क्या करने लगे? हम स्टार्टिंग में पहले सिगरेट पीते थे, तो हम अपने से बड़े लड़के के साथ रहते थे। कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रेशर में नशा करते हैं। जॉब का टेंशन, फैमिली का टेंशन, इनकम का टेंशन और आजकल लड़कियों का टेंशन। लड़की को क्या कहिएगा जो आपको देख रहे हैं और जो नशा करते हैं? जितना नशा करोगे उसी समय के लिए मजा रहता है। उसके आधे घंटे बाद जब भी नशा टूट गया उससे ज्यादा तुम डिप्रेशन में चल जाओगे, एंजाइटी में चल जाओगे। अभी एक ऐसे नशा मुक्ति केंद्र में है जहां पर लाखों लोग अपना नशा छोड़ दिए हैं। हमारे साथ अभी एक महान डॉक्टर हैं जिन्होंने लाखों परिवार का जीवन बचा लिया है। दोस्तों, ये गोरखपुर है और एहसास नशा मुक्ति केंद्र है। यहाँ पर जितने लोगों को आप देख रहे हैं, थोड़ा कैमरा घुमा करके दिखाइए, यहाँ पर बिहार से भी लोग हैं और उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हजारों लाखों परिवार का जीवन बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर सच्चिदानंद है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये सब कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? देखिए, ये जितने लोग हैं ये लोग कहीं ना कहीं नशे से पीड़ित हैं। और नशे से पीड़ित है और ये यूपी और बिहार के लोग हैं। और वहाँ से लोग बिलोंग करते हैं और यहाँ आए हुए हैं। और इनके परिवार ने यहाँ भेजा हुआ है ठीक करने के लिए। और इनका एक चरण होता है उसमें ये लोग सहयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो लोग यहाँ रह रहे हैं, मरीज यहाँ पे आके यहाँ पे रहते हैं, मतलब एहसास नशा मुक्ति केंद्र में रहते हैं और यहाँ पे इलाज होता है। जी यहाँ इलाज होता है। हाँ। जी। तो एक बात बताइए, ये कब से नशा मुक्ति मुक्ति केंद्र चल रहा है, ये बताइए। ये नशा मुक्ति के 9 साल हो गया चलते हुए। ये आप ही चला रहे हैं? हाँ, मैं ही चलाता हूँ इसको। और मेरी ब्रांचेस यूपी भर में फैली हुई हैं। गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस में भी फैली हुई है मेरी ब्रांचेस। इनका जब हम वीडियो देखें सोशल मीडिया पे तो हमको लगा भाई इतना महान काम करने वाला व्यक्ति का एक इंटरव्यू होना चाहिए, लोग देखें भाई कि कितना महान काम करे, क्योंकि एज भी कम है, उम्र भी कम है, यंग है। बड़ी बात है कि लोगों के घर की परेशानी समझ रहे हैं। कहाँ से हैं भाई जी, ये बताइए। हम सिवान बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार से हैं? जी जी। अच्छा, ये गोरखपुर एहसास नशा मुक्ति केंद्र में क्या कर रहे हैं? मैं अपने लाइफ को शुरुआत अब करना चाहता हूँ। मैं घर पे रहता था तो घर से मतलब नहीं रहता था, भाई है उन लोग से भी मतलब नहीं रहता। मैं नशा में चोरी रहता था, तो नशा में चूर रहते थे तो कौन नशा का आदत कौन लगवा दिया? दोस्त यार के संगत पकड़ के मैं माई के नशा करने लगा था। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई किए हो? ये जी मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं 10th तक क्लास किया हूँ। 10th के बाद मैं भोपाल चला गया था, पीपल यूनिवर्सिटी से मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो अभी तुम ठीक हो, तुम्हारा दिमाग उमाग सब ठीक मैं है? अपने अंदर गुड फील कर रहा हूँ अभी। कितने दिन से यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र में? 28 को 1 मंथ हो जाएगा। एक महीने से हो? जी मैं ये दोस्त यार क्या क्या नशा करवा दिया? मैं स्माइक का नशा करते थे, ड्रिंक भी करते थे, हाँ। स्मोकिंग भी करते थे। तो बिहार में तो शराब बंद है। मैम वहाँ पे ब्लैक में मिलता है, होम डिलीवरी भी होता है। तो फिर तुम बोले नहीं कि भाई हमको ये सब नशा नहीं करना है, तुम ही पियो, तुम समझो, हम नहीं पियेंगे? मैम गलत के साथ रहेंगे तो गलत ही असर पड़ेगा, सही के साथ रहेंगे तो सही असर तो पड़ेगा। सब दोस्त यार से फिर जाओगे मिलने के लिए? नो मैम, अब तो फैमिली से सिर्फ मतलब रहेगा। देख लो भाई, यहाँ पे खर्चा हुआ है, तुम्हारा इलाज हुआ है, तुम 1 महीना समय दिए हो। अब ये नहीं कि फिर जा करके फिर ऐसा हैबिट ले आना कि फिर यहाँ आना पड़े। नो मैम, ऐसा तो मौका अब नहीं मिलेगा फिर आने का। मोबाइल वोबाइल चलाते हो? जी चलाते हैं। ठीक है।
चलो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो, अपना भविष्य देखो, क्योंकि सच में नशा जो है वो सिर्फ एक तुमको खराब नहीं करेगा, तुम्हारा पूरा भविष्य खराब कर देगा, पूरा परिवार खराब कर देगा। सर कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ से जो युवा हैं, ये सब देखिए कम उम्र के युवा हैं, इनका भविष्य बहुत आगे जाएगा, तो ऐसे भी होते हैं क्या कि यहाँ पे इलाज हुआ उसके बाद फिर घर जाके वही सब काम करने लगे? जैसे मैं बताऊं, ये नशा एक रिलैक्सेशन डिजीज है। जैसे एक बार कोई व्यक्ति नशे में जाता है तो ये ताउम्र उसका नशा रहता है। इससे बचने के उपाय हम लोग बताते हैं, मरीज को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे नशा छोड़ना है और ताउम्र कैसे छोड़े रखना है। यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, हाँ, एक ट्रेनिंग, दिनचर्या चेंज होती है पेशेंट की। दवा भी दिया जाता है। दवा भी दी जाती है। एक पूरी सुबह से लेकर रात 10 बजे तक इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, पेशेंट की काउंसलिंग चलती रहती है। सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, घर पे जाके क्या करना है, परिवार के साथ कैसे रहना है, ये सब पूरी चीज़ उनकी काउंसलिंग किया, पढ़ाया जाता है चीज़ें इन लोगों को। नशा छोड़ने में किसका ज्यादा योगदान होना चाहिए, मरीज का या डॉक्टर का? नहीं, देखिए, मरीज का सबसे पहला योगदान है और दूसरे नंबर पर फैमिली का। क्योंकि देखिए, फैमिली ने तय किया कि उसको नशा छुड़ाना है। पेशेंट तो तैयार होता नहीं है, बाद में तैयार होता है कि मुझे नशा, जैसे अभी इंटरव्यू पर देखा आपने लड़के का, वो बाद में तैयार हुआ। यहाँ आने के बाद उसका दिमाग में चेंजेस हुआ कि मुझे छोड़ना है। यहाँ पे आने के बाद ये वो बदमाशी तो नहीं ना की? नहीं, यहाँ बदमाशी नहीं करते पेशेंट, यहाँ बदमाशी कभी नहीं करता है, नहीं करते हैं यहाँ पे। मतलब सोचिए कि नशा छोड़ने में सबसे बड़ा योगदान एक मरीज का होता है, और वो मेंटली जब स्ट्रांग रहेंगे ना तो वो नशा छोड़ सकते हैं। नहीं तो कितना यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद भी घर पे जा करके सेम काम करना शुरू कर देते। अच्छा, तुम बोल रहे कि फैमिली से भी तुमको मतलब नहीं था? जी नहीं, तो मैं नशा में दिन भर रहता था। सुबह में उठता था तो नशा ही सोचता था सुबह सुबह उठते नशा करना शुरू जी, कर देते थे? जी। क्या नशा करते थे? कि स्माइक का नशा करते थे। स्माइक का जी, नशा। तो ये घर परिवार में मम्मी पापा सब मना करते थे तो क्या बोलते थे? मैं उन लोगों का नहीं सुनता था। किसी का नहीं सुनते, No. झगड़ा उगड़ा भी करते थे घर पे? जी मैम, झगड़ा भी करता था। तो अभी देखना सुधर जाना शिवान के, और फिर हम आ जाएंगे तुम्हारे घर पे। एकदम मैम, क्यों नहीं, एकदम मम्मी welcome। बिहारे से हैं? जी मैम। हाँ ठीक है। और भैया जी कहाँ से हैं? मैम यूपी से है, यूपी से। यूपी में कहाँ से? देवरिया। देवरिया। नशा उशा करना का आदत हो गया हाँ, था? एडिक्टेड हो गए। शादीशुदा हो? नहीं नहीं, अभी नहीं। तो शादीशुदा नहीं हो तो फिर नशा उशा ऐसे छोड़ दिए? अब तो छोड़ दिए, यहाँ पे आए तो बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे पहले नशा ज़्यादा करते थे। अच्छा, डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहिएगा? बहुत सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा हम लोग को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। हाँ। रूटीन यहाँ की बहुत अच्छी है। इससे हम लोग दिल में काफ़ी, पहले इतना नशा कर लेते थे कि हमको पता नहीं चलता था, कहीं सड़क पर गिरे रहते थे। अच्छा, अब क्या कर ले, क्या पीते थे? मैं सुलेसन भी पीता था, स्पास्मो खाता था, इंजेक्शन भी लेता था कभी कभी, बाप रे, इतना कुछ? बहुत कुछ। और अब कौन आदत कौन लगवा दिया? वही मतलब कुसंगति, मतलब फ्रेंड लोग के साथ। दोस्त ये, अच्छा ये दोस्त है कि दुश्मन है कि जिंदगी खराब कर रहे हैं? दुश्मन है वो, अब समझ में आया, दुश्मन है। यहाँ पे आने के बाद पता चला वो दुश्मन है। शायद हम असली दुनिया में नहीं जी रहे थे, रियल लाइफ में नहीं जी रहे थे। बात ये है। तो अभी वो मिलने उलने आए हैं दोस्त यार? नहीं नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं। फैमिली? फैमिली आई थी 1-2 बार। तो सोचिए फैमिली अपनी है कि दोस्त यार अपने हैं? मेरी फैमिली अपनी है। अच्छा, ये नशा करने के बाद क्या क्या मतलब आपका जीवन कैसे खराब होने लगा? कैसे आपको लगा कि नहीं नहीं हमको नशा मुक्ति केंद्र जाना है और हमको ये नशा छुड़वाना है? अगर हम नहीं आए हुए तो, नशा मुक्ति अगर नहीं आए होते तो मैं शायद मर गया होता अभी तक। मैंने 10 दिन से खाना नहीं खाया था यहाँ पे आने से पहले। बस गोली खाता था, स्पैस्मो की गोली खाता था, वही खा के रहता था और चाय पीकर, और कुछ नहीं। इतने गंदे एडिक्टेड हो गए थे हम नशे के। खाना वाना कुछ नहीं दिखता था, घर पे जो मिलता था, मोबाइल, चैन, गाड़ी उड़ी सब बेच दिया मैंने मतलब घर का सामान बेच देते थे नशा के कारण? एकदम। मतलब चैन बाइक वाइक सब बेच दिए थे? बाइक तो गायब हो गई मैम, एक बाइक थी। चैन मैंने 90,000 का बेच दिया। कितना का चैन बेचे थे? 90,000 का। 90,000 नशा का कर- सारे का नशा कर गए? यस मैम। और भी बहुत पैसा चुराया हूँ, कम से कम 20-23 मोबाइल थी हमारे पास, 20-22 मोबाइल थी, वो भी चोरी करके बेच दिया। घर का फैमिली का चोरी कर करके बेच अपना भी दिए? था, घर का भी चोरी करके बेच दिया। फैमिली वाले मना करते थे, मम्मी पापा भाई बहन, तो क्या करते थे फिर? मैम घर निकल जाते थे, छोड़ के भाग जाते थे। भाग जाते थे? और Yes. कहाँ भागते थे? भाग कर गोरखपुरी आ जाते थे नशा करने के लिए। कभी लखनऊ चल जाते थे, कभी मुंबई चल जाते थे, कभी गोवा चल जाते थे। बताइए, ऐसा हाल होता है भाई नशा के बाद। जब नशा का आदत हो जाएगा तो ऐसा भी लोग कर देते, घर का सामान बेच देते हैं। बताइए, ये बेचारा अपने घर का चैन बेच दिया, अपना चैन बेच दिया, बाइक बेच दिया, 25-26 फोन बेच दिया। फैमिली क्या करते? पापा क्या करते? पापा सेल्समैन थे अरब में, सऊदी अरब में सेल्समैन थे। अब तो हमारे वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया, वो अब घर पे रहते हैं। भैया एक रहते हैं हिमाचल में, वो डॉक्टर हैं। बताओ, पापा विदेश में अपने बच्चे के लिए कमाते हैं
और तुम लोग यहाँ पे समझना चाहिए भाई, समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं कि अपना परिवार चलाने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, लेकिन एक गलत चीज, गलत संगत, बताइए क्या बिगाड़ देता है। यहाँ पे 1 महीना 2 महीने से बैठे हो, कितने महीना हो गया? 5 मंथ होने वाला 5 मंथ, है। यस में 5 महीना हो गया यहाँ पे। यस में। अभी पापा से बात होती है? हाँ, पापा भी कुछ दिन पहले आए थे, 10-15 दिन हो गया मीटिंग के लिए। तो पापा आए होंगे तो आप तो इमोशनल हो गए होंगे पापा को देख के। हम इमोशनल क्या हुए मैम कि पापा हमसे टूट गए एकदम पूरी तरह, चेहरा उनका पहले से बदल गया, हमारी वजह से ये सब हुआ है। मैम आज दुख होता है, जो मैंने वही 7 साल 8 साल कहीं मैं अच्छी जगह दिया होता तो आज कितना ऊपर हुआ करता था। मैम पढ़ने लिखने में बहुत तेज था मैं, हमेशा मैं अपनी क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, लेकिन मैम नशा ऐसा पड़ा कि मैम सब बर्बाद हो गया। अच्छा, और लड़के को क्या कहिएगा जो आपको देख रहे हैं और जो नशा करते हैं? मैम यही कहना सोचते हैं भाई नशा छोड़ दो भाई, नशा में लाइफ नहीं है, ना नीचे है ना ऊपर है भाई। जहाँ भी जाओगे भाई धक्का ही खाओगे, एक खाई की तरह वो एक गड्ढा है उसी में गिर जाओगे। जितना नशा करोगे उसी समय के लिए मजा रहता है, उसके आधे घंटे बाद जब भी नशा टूट गया उससे ज़्यादा तुम डिप्रेशन में चल जाओगे, एंजाइटी में चल जाओगे। मैं यही कहना देखिए सोचिए कि मतलब बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। देखिए तकलीफ आप लोग को देखकर मुझे भी हो रहा है, क्योंकि सच में ये मतलब ये जो नशा है बहुत ही गंदा होता है। आजकल तो देखिए छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे, सुलेशन पीने लगे, और हम लोग वीडियो भी बनाते हैं, सरकार को भी टारगेट करते हैं कि वो सब चीज़ बैन क्यों नहीं होता है। सड़क पे खुलेआम सुलेशन या जो गंदी गंदी चीज़ें मिलती है, मतलब सारे का नाम भी हमको नहीं पता, बट हाँ ये पता है कि छोटे छोटे बच्चे 11-12 साल के बच्चे सिगरेट और सुलेशन पीने लगे, नशा करने लगे हैं। बिहार में शराब बंद है लेकिन सरेआम मिलता है। कहाँ से हैं आप? मैं गोंडा से हूँ मैम। अच्छा, तो क्या हुआ था आपके पास? इधर आके बताइए, इधर आ जाइए, खड़े हो जाइए इधर। क्या हुआ था आपके साथ ये बताइए। मैम मैं नशे में था, फिर मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर फैमिली से सर का जो हमारे निदेशक महोदय और इस संस्था का पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं अपने निदेशक महोदय और हमारे गुरु और जो है डायरेक्टर महोदय को, डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद देना सर जी चाहूँगा। का नाम याद है? जी, क्या नाम है सर? डॉक्टर श्री सच्चिदानंद यादव जी। वाह, क्या बात है, सर का नाम याद है, मतलब सर से बहुत क्लोज है। कितना साल से यहाँ पे नहीं, हैं? सर की जो गाइडेंस है सर मैम, वो हमारे लिए, हमारे भविष्य और हमारी ज़िंदगी को उसने चेंज कर दिया। मैं गर्त में जा रहा था, मैं डूब गया होता, मर गया होता, जो भी हो गया मेरे साथ, लेकिन सर खुद जाके हमको पिकअप करके लेके आए हैं। और सर ने हमको पढ़ाया, हमारे गुरु भी हैं, हमारे गुरु भी हैं कि गुरु आपने ही हमको शिक्षा दी है और आपने ऐसी संस्था का निर्माण किया। और जो है ऐसे जो है उत्कृष्ट कार्य को करने के लिए मैं पहले अपने डॉक्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो है कि हमारे सर ने ऐसा काम किया कि जो भी मतलब इस गर्त की दुनिया में डूबे हुए हैं, नशे के लत में डूबे हुए व्यक्ति हैं, उनको जो है अच्छे राह पे लाना और अच्छा मार्गदर्शन करना, वो आपका उत्कृष्ट काम। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या फैमिली में कौन कौन है आप? सब मेरी पूरी फैमिली है मैम। पत्नी है? जी, पत्नी। कितने बच्चे हैं? बच्चे 5 बच्चे हैं मैम। 5 बच्चे जी हैं। मैम। तो क्या करते थे आप? कितने साल से यहाँ पे हैं? मैम मेरे पिताजी जो है सरकारी जॉब कर रहे थे, हमको कुछ नहीं करना था, मैं अपने फैमिली में अकेला था। और ज़्यादा छूट मिलने के कारण, फैमिली का प्यार होने के कारण, और उसी में मैं जो है मैम विचलित हो गया और नशे के लत में डूब गया। अच्छा, ये कितने साल से आप नशा कर रहे थे? 18-19 साल की उम्र रही। 18-19 साल से आप नशा करना शुरू कर दिए थे। अभी कितना उम्र हो गया है? अब इस समय मैम 47-48 साल की उम्र है। 48 साल के हो गए हैं। 5 बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, फैमिली भी है। तो ये क्या क्या का नशा करने लगे थे? मैम हम पहले वाइन लेते थे, दारू पीते थे, इसके बाद में फिर गांजा पीने लगे थे। गांजा पीने लगे। जी मैम। फिर फिर इसके बाद में फिर सर के पास आ गए। सर ने हमको पिकअप, गार्जियन जान पाई कि वहाँ कब आए थे यहाँ पे? मैम मैं फर्स्ट बार जो है 2018 में आया था, अच्छा। और फिर दूसरी बार मैं यहाँ पे आया हूँ, और दूसरी बार आके मैं अपने सर के साथ ही रह गया। और जो है पहली बार 2018 में आए थे नशा छुड़वाने के लिए, और फिर गए, वापस गया तो फिर पीना शुरू कर दिया। नहीं मैम, पीना शुरू नहीं किए थे, लेकिन उस तरफ जाने लगे थे। थोड़ा घर में बात ना मानना और थोड़ा थोड़ा लत ये परिवार वालों को लगा कि ये फिर चले जाएंगे। फिर उन्होंने सर को कॉल किया और सर के पास फिर हमको भेज दिया। अभी यही सर के साथ रहते हैं? जी, सर के साथ रहते हैं। हमारा इलाज पूर्ण हो गया और जो है सर ने जगह दे दिया, और मैं यहीं पे काम भी कर रहा हूँ। चोरी चुप के कुछ करते नहीं ना नहीं है? मैम, कहीं कुछ नहीं मैम, एकदम से कुछ नहीं होता है मैम। सर ऐसा भी होता है कि जो बच्चे हैं उनको ज्यादा छूट मिल गया तो वो गलत सलत काम करना शुरू कर देते हैं, और सबसे ज्यादा गलती उन दोस्तों की होती है जो खुद पीते हैं, नशा करते हैं और अपने दोस्त को
नशा करवाते हैं? कि पहला जो नशा होता है ना वो छोटा सा मोटा कोई नशा होता है, जैसे सिगरेट का हो गया, गुटखा का हो, खैनी का हो गया, ना ऐसे कर लेते हैं। और पहला नशा जो फ्री का होता है, ये दोस्त जो होते हैं ना ये भ्रम में डाल देते हैं कि यार खा लो मजा आएगा, मस्ती करेंगे, उस पर हम करने लगा। और दोस्ती यारी ऐसी होती है, क्योंकि देखिए फैमिली भी इसमें दोस्त होता है। फैमिली का दोस्त ये होता है कि वो ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पे कि मेरा बच्चा किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, वो पता नहीं चलता उनका। और उसके कारण वो दोस्ती में जाकर नशा स्टार्ट कर देते हैं। और हमेशा याद है कि जो भी लोग नशा करते हैं उनके पीछे उनको गलत फहमियाँ होती है। जैसे सिगरेट पीने से उनको लगता है मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। जैसे शराब पीने से लोग अल्कोहल लेते हैं, बियर लेते हैं, तो लोगों को दिमाग में रहता है बियर पीने से उनको शरीर बनेगी, बॉडी बनेगी। कई लोग कहते हैं कि उससे किडनी का स्टोन खत्म हो जाता है, कई चीज़ होती है। ये गलत फहमियाँ है। लोग पीना भी इसलिए शुरू करते हैं, उनको लगता है भाई कुछ नहीं होगा, हमको क्या हो जाए। मैंने कहा ना कि ये फ्री में स्टार्ट होता है, और पहली बार तो फ्री का नशा स्टार्ट करते हैं, दूसरी बार वो जाकर पीते हैं और उनको लगता है कि पहली बार पीने से कुछ होगा नहीं, एक दिन पीने से कुछ होता नहीं है। उसके बाद वो कंटिन्यू सुबह फिर शुरू हो जाता है कि शाम को ले लेते हैं, कभी कभी ले लेंगे, कभी कभी और कब उनकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं पता ही नहीं चलता उनको। पता ही नहीं चलता है। देखिए ऐसे ही इन लोगों को भी पता नहीं चला कि कब हम नशा के आदी हो गए। क्या भाई कहाँ से हो? हम कैमूर मतलब बिहार से हैं। बिहार से ही जी, हो? जी। ये नशा उशा का आदत कैसे लग गया? नशा कॉलेज लाइफ में फ्रेंड सर्कल में लग गया, जैसे नशा मतलब पढ़ते मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोगों को नशा का आदत लगा है सबके दोस्त यार लगवाए हैं, है ना? है ना? नहीं नहीं बोलिए ना, जोर से बोलिए कि दोस्त यार ही नशा का आदत लगवाए हैं। यस। बताइए ऐसे दोस्त होते हैं क्या? दोस्त लोग तो गलत चीजों को बोलते हैं कि भाई मत करो, कल को तुम्हारा भविष्य खराब हो जाए। खुद नशा करेंगे, खुद दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे और बोलेंगे भाई तुम भी पियो ना, क्या हो जाएगा। सोचिए ऐसे दोस्त थे आपके, बात मत कीजिएगा वैसे दोस्त से, जाइएगा तो वापस बात मत कीजिएगा उन लोगों से। तो ये कॉलेज में दोस्त लोग लगवा दिए नशा का। हाँ। क्या क्या नशा करने लगे थे? ड्रिंक करते थे हाँ, और ये गुटखा का मतलब खाने। गुटखा खाने लगे थे। तो कैसे दिक्कत क्या होने लगी फिर? दिक्कत ये हुई कि पूरा मतलब बीटेक करते थे इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करते थे और नशा का आदत हो गया था। हाँ, फिर? तो थर्ड ईयर में मतलब इंजीनियरिंग छूट गया नशा के चलते, मतलब पेपर देने के हालत में अब ठीक है। तो हम डेली वाले मतलब एडिक्ट हो गए थे पूरी तरह। अच्छा एक बात बताइए, आप बिहार से हो तो यहाँ गोरखपुर नशा मुक्ति केंद्र में कैसे, वहाँ पे नहीं मिला वैसा? नहीं, वहाँ पर मतलब कैसा था कि एक कोई जाता है यहाँ पे ठीक होके, जैसे कोई गया वो छोड़ दिया नशा अच्छा, तो पूरी तरह, पता चला। तो फैमिली में सलाह देता है यहाँ इनको एडमिट कराइए, इनका इलाज कराइए, ये भी मतलब इससे ग्रसित है, तो फैमिली वाले कांटेक्ट करते हैं सर से। अच्छा हमको एक चीज और बताइए कि ये आप अपने मर्जी से आए थे या फैमिली वाले जबरदस्ती भेजे? नहीं, मर्जी से नहीं कोई आता, फैमिली वाले जबरदस्ती मतलब, जबरदस्ती भेजे। क्योंकि उस टाइम हालत कोई आना ही नहीं चाहेगा नशे में। कितना दिन हो गया है यहाँ पे? 3 मंथ्स। तो अभी वापस जा करके सुधर जाओगे ना भाई? यस मैम, अपना करियर भविष्य देखोगे ना? देखेंगे। फैमिली देखो, शादी ब्याह करो, परिवार बढ़ाओ, खुश रहो, कमाओ धमाओ। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर जिंदगी जिएगा, पैसा कमाएगा, देखिए कितना जगह घूमिएगा, वो नशा से 100 गुना ज्यादा आपको ऐसे मजा आएगा। हाँ। नहीं बस आप लोग से यही उम्मीद है। बताइए इतने अच्छे दिख रहे हैं भाई, ऐसे नशा उशा क्या मिला नशा करके? कुछ नहीं, केवल गया ही नशा में जितना जाना था, इकोनॉमिकल फिजिकल मेंटल जो भी है। पढ़े लिखे कितने हैं आप? यही इंटरमीडिएट है। तो ये क्या नशा आपको आगे पढ़ने नहीं दिया? हाँ, कहीं ना कहीं नशा भी है और कहीं ना कहीं अपनी मन बढ़ाई भी है। मर्जी। कहाँ से हैं आप? ये यूपी देवरिया। देवरिया से हैं। तो फैमिली हैं आपके? नहीं, अभी घर में कौन कौन है? मम्मी पापा। तो मम्मी पापा मना नहीं करते थे भाई बेटा मत करो ये सब चीज, रोते धोते भी होंगे? मना करते थे, अपनी मन बढ़ाई है। अब मन बढ़ गया था आपका? यही नशा करने की, प्लस फ्रेंड सर्कल में बैठने का, यही निगेटिव। तो ये क्या क्या का नशा करते थे, कैसे लगा कि अब ये नशा छोड़ना चाहिए? अब इस नशे करने के टाइम पे जो भी नुकसान या फिर जो भी बर्बादी, जो भी परेशानियाँ आती थी, उसी को लेके आत्मचिंतन, आत्ममंथन यही किया आदमी कि किसी तरह छोड़ा जाए, नहीं तो ये सारी दिक्कतें पूरे जीवन लगी रहेंगी। जो समय बर्बाद जा रहा है वो जाएगा ही, जो चीज़ें नुकसान हो रही हैं वो सारी चीज़ें। घर जाके एकदम अच्छे से रहना है ना फैमिली के साथ। यस मैम। नहीं, बस यही उम्मीद है आप लोगों से। आप कहाँ से हैं? यूपी गोरखपुर। यूपी गोरखपुर। यस मैम। क्या क्या हो गया था भाई?
मैम नशा करने लगे थे, फैमिली की बात नहीं मानते थे, मन बड़े ही करते थे, तो लड़ाई झगड़ा भी घर पे Yes, करते मैम। थे। तो फिर फैमिली वाले अकाउंटेंट सर हमारे मतलब मेरे घर के बगल के हैं, तो उन्होंने मैम उनकी राय ली फैमिली कि उसको नशा मुक्ति भेजा जाए ठीक होने के लिए। जब हम आए थे मैम तो बहुत एकदम जैसे होता है एक दुबला पतला इंसान, अच्छा अच्छा, एकदम वेट नहीं था, तो यहाँ पे आए। खाना वाना अच्छे से Yes, मिला? ma'am. केयर अच्छे से हुआ यस मैम। आपका? तो क्या फिर क्या नशा में क्या क्या मैम करते? अल्कोहल था, गुटखा था, बस और कुछ नहीं। बस बहुत ज्यादा शराब पीने लगे। यस मैम। दिन भर में कम से कम मैम 10 15 16 18 इस तरह जाता था मैम। ये सुबह से सारा शाम। आदत दोस्त यार लगवाया? यस मैम। दोस्त यार को पीटिए पकड़ के। कहाँ से हो भाई जी आप? मैम मेरा नाम मधुर दुबे है, हाँ, मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से? अयोध्या से हूँ मैम। अच्छा, अयोध्या की धरती से हो करके ये नशा का आदत कैसे लग गया? मैम मैंने अपना जब बैचलर कंप्लीट कर रहा था जामिया दिल्ली से किया मैंने, अच्छा, तो 15 साल पहले लगभग, तो शुरुआत थी 2012 में। उस वक्त मैंने मेरे सीनियर्स ने एक बार नशा सिखा दिया, तो एक दिन तो ठीक से गुजर गया, उसके बाद धीरे धीरे आदत लग गई। सीनियर्स ने नशा सिखा दिया? कैसे सिखाया? मैम कोरेक्स एक आता था, मतलब सिरप था, हाँ, तो उन्होंने एक दिन पिला दिया, तो उस दिन तो कुछ ख़राब नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन से क्रेविंग टाइप का कुछ होने लगा, तो मैंने खुद लेना शुरू कर दिया। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, फिर मैंने अपना मास्टर्स किया, LLM किया मैंने सिम्बोसिस पुणे से। बाप उसके रे, बाद मतलब मैंने- इतने अच्छे से पढ़ते थे? यस मैम। उसके बाद मैंने अपना जुडिशियल का एग्ज़ाम दिया, मेंस निकाला, 3 बार इंटरव्यू में फेल हुआ, अच्छा, और फिर मैम डिप्रेशन में जाके अटैम्प्ट किया। मुझे सर ने ही बचाया, सर ने अपने पास लाया, रखा, मेरा इलाज किया। आज लगभग 15 साल का जो नशा था मेरा, वो आज जाके ख़त्म हुआ है। और बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जिनकी गोद सूनी हो जाती है अगर सर ना होते। मैं ही आज इस दुनिया में ना रहता अगर सर ना होते तो। ये कैसे पतले दुबले नशा के कारण हो यस गए मैम। क्या? मैं पहले मैम मेरा वेट काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैंने इतनी टैबलेट खाई है, मैं एक दिन में 100 से 150 टैबलेट्स खाता ये था। टैबलेट्स क्या के होते थे? मैम ये लेबर पेन के लिए यूज़ होता है स्पास्म प्रॉक्सिमा। 100-150 टैबलेट पर डे खाते थे? 100 पर डे खाता था मैम, लगभग 15 साल तक मैंने यूज़ किया था। 15 साल तक ये नशे वाली गोली 100-150 खा जाते थे एक दिन में? यस मैम। और धीरे धीरे फिर वेट गेन होने लगा, ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। अब तो चीज़ें इधर 15 महीने से बंद है, अब तो सर के पास ही रहता हूँ कितने साल से सर के पास हैं? मैम। इस वक्त 15 महीने से सर 15 महीना, 1.5 साल समथिंग होने जी। वाला है। सर के पास हूँ, और सर के पास ही रहना है जब तक लाइफ एकदम पूरी तरीके से स्टेबल और ठीक ना हो जाए। देखिए ये चीज़ है कि अगर सर नहीं होते, डॉक्टर साहब नहीं होते, इन लोगों का जीवन क्या होता? दोस्तों शायद होता भी नहीं, क्योंकि ये कई बार अपने आप को भी मारने की कोशिश किए। सोचिए, पढ़ाई कर रहे थे वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए, लेकिन देखिए जीवन इनको, नशा इनको कहाँ पर लाके पटक दिया, और कितना साल बर्बाद हुआ है नशा के कारण। मैम ज़िंदगी के 20 साल बर्बाद हो गए, 20 साल बर्बाद। पूरे बर्बाद हो गए। और आज भी रास्ता भटक जाते हैं हम लोग, चीज़ें नहीं करते। ये हैं कि सर हैं कि पकड़ के लेके चल रहे हैं हम लोगों को साथ में। कितना उम्र है आपका? मैम 34 हो रहा है। 34। हाँ, सर हैं 20 साल आपका नशा खा गया। आ गया। सर हैं कि साथ लेकर पकड़ के चल रहे हैं, नहीं तो गलतियां आज भी हो जाएं अगर वो साथ में ना हो। तो इसीलिए ये है कि अब सर के साथ ही रहना है, और ज़िंदगी उन्हीं के मार्गदर्शन पे चले तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम अगर अपने हिसाब से ज़िंदगी ना चल रही हो तो किसी पर सौंप देना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का ज़रा सा भी अस्तित्व मेरे परिवार, समाज या किसी की नज़र में बचा है, तो उसका पूरा श्रेय डॉक्टर सच्चिदानंद यादव को जाता है, वरना मेरा कोई अस्तित्व ना रहता। क्या बात है। देखिए ऐसे डॉक्टर्स के लिए एक बार ताली बजाइए जो आपका जीवन बचाए हैं। कि क्या हुआ है आपके साथ भाई? नशे के आदी हो गए थे, अच्छा, नशे यहाँ के आदी हो लेकर गए। के आए हैं हमको सुधारने के लिए। सुधर गए हैं फिलहाल पहले से। तो अब नशा वशा करने का सोच नहीं अब नहीं रहे सोचा हैं? था नशा करने क्योंकि देखिए मन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, का। जी स्ट्रांग बन चुका है मैं। है ना? जी ये कौन दोस्त यार का चक्कर चल दोस्त याद का ही चक्कर था, उससे आदत पड़ गई थी, हैबिट हो गई थी उस चीज करने की, तो करते थे फिर आदत सी हो गई थी। अब यहाँ पे आकर के बाद छूट गई हमारी। ये नशा का क्या ज्यादा क्या आदत? अल्कोहल करते थे, अल्कोहल और सिगरेट था। सिगरेट और अल्कोहल। बताइए जॉब आप। भी करते थे इसी चक्कर हाँ, में। जॉब करते थे हाँ मैम बैंक में जॉब करते थे, बैंक में? मैनेजर थे BRM, मतलब सरकारी नौकरी था? प्राइवेट प्राइवेट बैंक प्राइवेट। मैनेजर थे? मैनेजर थे। अब जॉब भी देखते होगी, जाएंगे तो फिर प्रयास करेंगे उसके लिए। नहीं अब बिल्कुल, अब देखिए नशा छोड़िएगा तो जीवन फिर से बदल जाएगा। और क्या भाई, कहाँ से हो? गोरखपुर से। देखिए एकदम चेहरा एकदम चमक रहा है। ये नशा आपको कहाँ ले आया बताइए? हाँ? बात करोगे? नहीं बात करना चाहोगे? चलो भाई, पढ़ाई लिखाई करो, अपना भविष्य देखो। कहाँ से हो भाई जी? सिवान बिहार।
बिहार के हो है ना, क्या करने लगे थे भाई? हम स्माइक पीते थे। स्माइक पीने लगे थे? हाँ, अच्छा, कैसे पीने लगे थे? हम स्टार्टिंग में पहले सिगरेट पीते थे, तो हम अपने से बड़े लड़के के साथ रहते थे, जैसे हम 20+ के साथ रहते थे। अच्छा, दोस्ती यारी बड़ा लड़का के साथ हाँ, था। बड़ा लड़का के साथ था, वो सब स्माइक पीते थे और उन्हीं के साथ थे। तो वो लोग ने बोला कि तुम पियो, सिगरेट पीते ही हो तो स्माइक पीने में क्या जाता है। तो इसी बात पे हमको मोटिवेट हुआ तो हम पी लिए स्माइक। तो अच्छा लगने लगा। हाँ, ठीक है, और फिर फैमिली को नहीं पता चला? फैमिली को मालूम चला। फैमिली जब हमको बोलती है कि तुम ये काम करके आ रहे हो, मतलब डांटती थी, तो हमको गुस्सा आता था। फिर? और इसी बात से थोड़ा घर वालों से झगड़ा वगड़ा हो जाता था कभी कभी। एग्रेशन हो जाता था। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ, गुस्सा आता था। पढ़ाई लिखाई की हो कि नहीं की? पढ़ाई 10 तक की है, उसके बाद छोड़ दिए? उसके बाद छोड़ दी है। तो यहाँ पे कौन भर्ती करवा के गया है? यहाँ पे अम्मी भर्ती करवा के गई है। मम्मी? हाँ, अम्मी? हाँ, अम्मी। अच्छा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम नासिर हुसैन है। अच्छा, तो ये नशा उशा जो करने लगे उसके कारण पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो गया है हाँ, ना? पढ़ाई लिखाई भी छूट गया। यहाँ पे कितने दिन से हो? यहाँ पे 2 महीना 5 दिन हुआ। 2 महीना 5 दिन। और कितने दिन से नशा कर रहे थे? नशा पिछले 4 साल से कर रहे हैं। घर जाके क्या करोगे? अभी घर जाके सब छोड़ दूंगा और जिसके साथ रहता था, जिसके साथ नशा करता था, सबसे पहले उन लोगों से दूर रहूंगा। फिर देख लेना, ध्यान देना तुम, हाँ, ठीक है? ठीक तो फोन आएगा अम्मी का तो फिर हम चले आएंगे तुम्हारे घर पे, ठीक है मैम। ठीक है ना? यस मैम। ठीक है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग मतलब देखिए, नशा का बहुत कारण होता है, नशा करने का बहुत कारण होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रेशर में नशा करते हैं, जॉब का टेंशन, फैमिली का टेंशन, इनकम का टेंशन, और आजकल लड़कियों का टेंशन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग गर्लफ्रेंड के कारण नशा करते हैं, है ना? तो यहाँ पे ऐसे कोई हैं जो लड़की का टेंशन में नशा करना शुरू कर दिए? अरे बताइए भाई, उधर एक स्मार्ट लड़का है, क्यों नशा करने लगे थे भाई? बात करोगे? क्यों भाई, शादी हो गया है? शादी हो गया तो नशा क्यों करने लगे थे? थोड़ा पास आके बात करो। नशा टेंशन में कर रहे थे। ये चोट उठ कैसे लगी? ये नशा में चोट लगा था। अच्छा, टेंशन में किस चीज का टेंशन था? शादी जबरदस्ती घर वाले ने करा दिया। अच्छा, इधर पास आ जाओ, पास आ जाओ। शादी जबरदस्ती फैमिली वाले करवा दिए, इसीलिए आप नशा करने लगे? जी, नशा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नशा कर रहे थे। स्माइक का कर रहे थे, स्पाज्मो का कर रहे थे। तो ये आदत किसके साथ लगा? फ्रेंड के साथ? दोस्त। दोस्त के साथ। जी। तो ये मतलब क्या वो पत्नी पसंद नहीं आई थी? नहीं, पत्नी पसंद आई थी, ऐसा बात थोड़ी है। लेकिन पत्नी के आगे दोस्त पसंद आ रहा था। हाँ। तो हमारी पत्नी बोल रही थी कि आपका दोस्त आपको बिगाड़ता है सब, वो आपका दुश्मन है सब। फिर भी हम बोलते थे कि नहीं, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन नहीं है। क्यों बोलते थे? ये अपने लिए बोलते थे कि वो हमारे लिए वो अच्छा है। लेकिन मेरी पत्नी बोलती थी कि नहीं, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो बुरा है। तो अभी क्या लग रहा है, पत्नी सही थी कि दोस्त सही? पत्नी सही थी मेरी। है ना? यहाँ पे आए, देखिए, हम मरने वाले थे, झूठ क्यों बोले, मरने वाले थे। हमारे घर वाले पे, मतलब हम घर पे झगड़ा किए हैं। उस रात को हम मरने वाले थे, बेड पे पड़े हुए थे, लीवर खराब हो गया था। यहाँ पे हैं, उनका आशीर्वाद है कि हम सही सलामत है, जिंदा हैं। अपने बाल बच्चा को देख लिए यहाँ पे 2-2 बार, माँ बाप को भी देख लिए अपने। बच्चे भी हैं? जी, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 5 साल का बेटा है, 6 साल की बेटी है। पत्नी आती है मिलने? जी जी, पत्नी आई थी, फर्स्ट मीटिंग में आई थी। नेक्स्ट वाली मीटिंग में मम्मी आई थी, बहन आई थी। अभी सेवा कौन कर रहा है, पत्नी या दोस्त? नहीं, पत्नी कर रही है मेरी। जी, मेरी माँ। दोस्त यार का चक्कर छोड़ दीजिए। यस मैम, एकदम तौबा बोल दी हम। कल भी मैम से बोले कि मैम दोस्ती छोड़ दिए हैं, नशा भी छोड़ दिए हैं। और नशा तो एकदम दिमाग में भी नहीं आ रहा है यहाँ पे आने के बाद। नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि जो हम कष्ट झेले हुए हैं, वो कष्ट हमको नहीं झेलना है फिर दोबारा। अच्छा, तो ये कहाँ से हो आप? सिवान जिला से हैं, बिहार से हैं। बिहार से हो? जी। देखिए, नशा के कारण देखिए नाक पे ऐसे चोट भी लगा हुआ था, और कह रहे हैं कि भाई शादी करवा दिए मम्मी पापा जबरदस्ती, और पसंद नहीं आई लड़की, इसीलिए फिर हम नशा करना शुरू कर दिए। और हाँ, क्या? अब वही पसंद आती है। हाँ। उस समय पे ना दोस्त पसंद आ रहा था, इसलिए कि वो हमको नशा करा रहा था। हम पैसा भी नहीं रहता था मेरे पास, तो वो हमारा हेल्प कर रहा था, तो वो दोस्ती पसंद आ रहा था। लेकिन अब तो मेरी पत्नी पसंद आ रही है, मजबूरी पे वही ना साथ दे रही है हमारी। अगर आज वो हमको छोड़ दे तो हम कहीं का रहेंगे, कहीं का नहीं रहेंगे। हमारी माँ भी हमारा साथ नहीं देगी, बोलेगी तुम्हारा शादी कर दिए, तुम अपना फैमिली देखेगा कि हम तुमको देखेंगे, बताओ। क्या बात है सर,
बहुत महान है आप सर, मतलब लोगों का दिमाग इस तरीके से बदल देते हैं। यही भैया थे, ये जो भैया खड़े थे, यही भैया हमको लाए थे। मेरा पेट में भी दर्द था, पूछिए, बोले हैं कि नहीं भैया की लीवर खराब था। तो ये इन्हीं का आशीर्वाद है, ये सर का आशीर्वाद है कि आज हम जिंदा हैं और खुशहाल जिंदगी यहाँ पे जी रहे हैं। और सबसे यही बोलते हैं कि जाए घर पे, बिल्कुल नशा ना करे और दोस्ती ना करे। और ये सब झूठ तो नहीं बोल रहे कि यहाँ से छुट्टी मिल जाए? नहीं नहीं नहीं, एकदम दिल से बोल रहे हैं, एकदम दिल से बोल रहे हैं। सिवान क्यों, बिहार के यहाँ बहुत सारे लोग हैं, देखिएगा झूठ तो हमसे मत बोलिए। नहीं नहीं, हम दिल से बोल रहे हैं, एकदम दिल से बोल रहे हैं। नहीं सर, एक बात बताइए, काउंसलिंग बहुत अच्छा होता है, मुझे लगता है यहाँ पे लोगों का दिमाग इस तरीके से बदल देते हैं कि लोग देखिए यहाँ पे जितने मरीज बैठे होंगे लगभग 100 के आसपास मरीज बैठे होंगे। देखिए 100 के आसपास मरीज बैठे हैं ना। लोग कहते होंगे बाहर की मरीज शांत नहीं होते हैं, कितने अच्छे से बैठे हुए, इंसान की तरह बैठे हुए हैं ना, अनुशासित जीवन जी रहे हैं। व्यक्ति नशा करता है, उसका दिमाग थोड़ी खराब हुआ है कि पूरा चीजें खराब हो गई हैं। वो नशा छोड़ने के बाद अच्छा इंसान बन सकता है, बस उसको सुधारा जाए, सही मार्गदर्शन मिले तो सुधर जाएगा। सच में सर आप महान हैं, मतलब हमको आपसे मिल करके बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे वो काका जी, हाँ। ये जब आए थे तो विड्रॉल में इतना गए थे, ये अपनी कहानी खुद बता सकते हैं ये, और इनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, हम लोगों लेकर आईसीयू में रखना पड़ा क्योंकि विड्रॉल सिंड्रोम इतना तेज बढ़ गया था। और इनको प्लेटलेट 10 इनका लगभग 15,000 के आसपास बचा था इनका। और लगभग इनकी कंडीशन ये थी कि अब तब कभी ख़त्म हो सकते थे, मगर ये इतना मोटिवेटेड थे दिमाग से कि इन्होंने अपना लड़ा। और ये 4 दिन के अंदर इनका 50,000 प्लेटलेट्स हुआ। फिर ये वापस कहे कि नहीं हमको वहाँ जाना है फिर दोबारा, और ये दोबारा हमको फ़ोन करवा के फिर दोबारा बुलाया, हम हॉस्पिटल से इनको लेके आए, अकेले लेके आए। बहुत मरीज होते हैं भागने की कोशिश करे, घर वालों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं हमको ले चलो, घर पे लेके चलो, मगर ये मोटिवेट नहीं, अपने आप को मोटिवेट किया, अपनी फैमिली को बाय बाय बोले, फिर कहे हमारे साथ आए। अरे वाह, अपने मर्जी से आ गए हैं जी ना दोबारा? जी मैम। तो क्या ये नशा का आदत काका जी परिवार छोड़ करके क्यों? मैम जिम्मेवार बनिए। उस समय मेरा परिवार नहीं था, मैं जब ज्वाइन किया था उसी दिन से मेरा शुरू हो गया था। कहाँ पे ज्वाइन किए? लखीमपुर खीरी क्या ज्वाइन? इरिगेशन विभाग में बड़े बाबू के पद पर। कितना साल से नशा कर रहे हैं? 2007 से जब ज्वाइनिंग किए थे तभी से। 2007 से नशा कर रहे हैं, जी। अभी 2024 आ गया, नशा जी। छूटा? अब तो यहाँ पर आए तो छूट गया है। छूट गया? जी। गुस्सा उस्सा तो नहीं आता कि डॉक्टर साहब नशा छुड़वा दिए? नहीं मैम, हाँ? नहीं, हम खुश खुद हैं आए इनसे? अपने परिवार की स्थिति देख कर आए, बच्चों को देख कर। बच्ची है? जी, बेटी है? एक बेटी शादी है। ब्याह करवा दिए? नहीं अभी नहीं, तो अभी यहाँ से निकल के एकदम शादी का उम्र हो गया बेटी का? नहीं 15 साल की है। अभी 15 छोटी जी बेटी जी, है। तो ये क्या क्या नशा करने लगे थे? वही ड्रिंक ड्रिंक? जी, कहाँ से हैं? बलिया यूपी में। बलिया से हैं? जी, तो मतलब बस शराब पीना है, जीवन में और कुछ नहीं दिख रहा? नहीं अब तो दिख रहा है। अब दिख रहा है? जी। लेकिन सही सही बोलिएगा जी जी, काका, बहुत कुछ झूठ दिख रहा नहीं है, बहुत कुछ, बोलिएगा, वही सोच कर हम आए हैं यहाँ पर। है ना? जी। तो अभी जाएंगे तो क्या करेंगे घर पे? हम जाएंगे तो सही से अपना जॉब करेंगे, उसके बाद बच्चों के साथ परिवार में समय देंगे। हाँ, देखिए आप ये सोच रहे हैं ना कि डॉक्टर साहब आपका पीछा छोड़ देंगे, यहाँ के बाद आपके घर पे आकर के भी देखेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं, फिर वहां से उठा के ले आएंगे, है ना ये सर? जानते हैं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं लोग। हाँ, भैया फोन किए थे सर के पास, फोन और किए थे। इनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, इनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव, और ये तुझसे ज़्यादा सपोर्टिव है क्योंकि हमें पेशेंट जो होता है ना फैमिली से मिलने के बाद वो कहता है कि लेके चलो मुझे घर, एक बार मौका दो। इन्होंने मौका मिलने के बावजूद फैमिली से कहा नहीं अभी टाइम मुझे चाहिए छोड़ने के हाँ, लिए। अच्छा। ये मोटिवेशन था अरे इनका। वाह, मतलब आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, अभी जाने का मन कर रहा है कि नहीं यहाँ से? परिवार को देखने का तो मन कर ही रहा है, ये हाँ, क्यों बोले। परिवार तो सबसे जरूरी लेकिन है। ये सोच कि जब तक हम यहाँ पर थोड़ा और नहीं, यानी कि मन को स्ट्रांग बनाना है और दिमाग को स्ट्रांग बनाना है, कोई आप पे हावी ना हो सके, जी मैं है ना? जी। डॉक्टर साहब के बारे में क्या बोलिएगा? डॉक्टर साहब की जितनी भी तारीफ करे कम ही है। कम है? जी, सच में डॉक्टर साहब कमाल के हैं भाई। चाचा जी इधर आ जाइए, कहाँ से हैं? मैं यूपी मऊ से रहने वाला हूँ, अच्छा, मऊ के हैं? गोरखपुर के बगल में मऊ से रहने वाला हूँ। मैं तकरीबन 25 साल से नशा करता था। मेरे को ये लगता था कि ये छूटेगा नहीं, तो मेरे फादर को बनारस ब्रांच का पता चला था, तो वहाँ नहीं, फिर यहाँ से एक बंदा गया था जो हमारे घर से 10 किलोमीटर दूरी का था, वो नशा छोड़ चुका है। सुनील कुमार आए थे, अच्छा, सर के पास आए थे तो वो भी नशा छोड़ दिए थे? छोड़ दिए। तो फादर को पता लगा तो उन्होंने, मैं पहले कम पीता था, अच्छा, फिर धीरे धीरे 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया तो मैं ब्लैक आउट हो गया था, घर पे ही था। तो फादर ने टीम बुलाई यहाँ से फ़ोन करके और साथ में आए और इलाज चल रहा है। अब मेरे को एकदम कन्फर्म हो गया कि जो मैंने 25 साल से सोचा था कि नहीं छूटेगा, अच्छा, वो 25 साल से नशा कर रहे हैं? मैं 25 साल से नशा कर रहा हूँ। हाँ, और किसी के कहने पर नहीं, लोग बोलते हैं कि दोस्तों से, आदमी खुद से भी नशा करना शुरू कर देता है। जी, जी। मैं फोर्स में रहा हूँ,
तो वहाँ मिलती थी 1-2 पैक कहाँ पे? फोर्स में, आप फोर्स में भी जॉब कर चुके हैं? जॉब कर चुके हैं, 99 से कर रहे थे, तो मिलती थी। अब वो हैबिचुअली बन गई, आदत बन गई। तो अब आदत बनने के बाद अब ऐसे कंडीशन आ गया कि जैसे मैं घर पे अब रहने लगा बराबर, तो धीरे धीरे दोस्तों के साथ भी बैठना उठना हो गया, तो बैठने बैठने में थोड़ा ज़्यादा हो गई, तो ब्लैकआउट होना शुरू हो गया। अच्छा, तो जिसका इलाज बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बढ़िया इलाज करवा दिए। कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ से तकरीबन मैं 6 महीने से हूँ। 6 महीने से। अभी कितना दिन और वक्त लगेगा यहाँ पे? जब तक कि मैं कन्फर्म ना हो जाऊँ क्या बात है, मतलब आप जब तक कंफर्म नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ से नहीं नहीं जाएंगे? जाएंगे। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है समय लग गया सर के पास पहुँचने में। पहले हाँ। पहुँच जाते तो पहले ही नशा अगर मैं पहले पहुँच जाता, जब मैं रिटायरमेंट हुआ था उसी समय अगर यहाँ आ गया होता, तो फिर नौबत ही नहीं नौबत ही नहीं आती। ये मतलब सच में एकदम गजब का है। और हम पहली बार किसी नशा मुक्ति केंद्र में हैं, और कई लोग तो ऐसे गुस्सा रहे होंगे कि भाई बताएंगे घर जाके हम फिर पीना शुरू करेंगे। ऐसे भी हैं क्या कोई? हैं? दिमाग में बोल रहे होंगे कि अच्छा, थोड़ी है कि सभी लोग मोटिवेटेड होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जा करके भी फिर पियेंगे फिर वापस आ जाएंगे। वो तो होता है, देखिए रिलैक्सेशन डिजीज है, कुछ लोग तो अपने दिमाग में रखते हैं, परिवार में गुस्सा भी रखते हैं, कई लोग होते हैं, होंगे कुछ लोग अच्छे से कुछ लोग मोटिवेटेड होंगे, कुछ लोग मोटिवेटेड नहीं होते, सबको तो एक साथ चेंज नहीं किया जा सकता, मगर हमारा प्रयास होता है कि सबको चेंज किया जा सके। चेंज किया जाए। जी। और खाना वाना भी आप लोग यहाँ पे कैसे में व्यवस्था कैसे? मरीजों को खाना पीना रहना सारी व्यवस्था रहती है। हाँ, यहाँ पे योगा कराया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है, समय से इनकी सारी जांच होती है, डॉक्टर भी विजिट करते रहते हैं, डॉक्टर इनको देखते रहते हैं, हर चीज़ होती है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग इनको देख करके भी समझ जाते होंगे, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप साइकोलॉजी भी जानते हैं, तो आप तो देख करके समझ जाते होंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है। ये बिल्कुल पेशेंट को देख के पता चल जाता है कि पेशेंट अभी नेगेटिव में है कि पॉजिटिव है, ये छोड़ पाएगा कि नहीं छोड़ पाएगा, कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग जान जाते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी होता होगा कि जैसे ये घर चले गए, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग का ड्यूटी यहीं तक है कि आप बस घर चले जाओ, आपका छुट्टी हो गया। घर पे भी आप लोग घर पेशेंट घर पे भी चला है तभी मेरी ड्यूटी चलती रहती है कि पेशेंट को, मगर इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों पे दी जाती है ताकि पेशेंट के घर वाले हमसे संपर्क में रखें, पेशेंट से संपर्क में रखें, ताकि उनकी रोज रोज अपडेट बताएं पेशेंट क्या दिन भर किया, क्या ऐसा किया। जैसे हम यहाँ दिन भर अपडेट लेते रहते हैं, घर से अपडेट आती नहीं है, तो घर वालों की जिम्मेदारी दी जाती है कि वो घर वाले अपडेट देते रहे हमको। देखिए, ये चीज है कि भाई अगर यहाँ पे एहसास नशा मुक्ति केंद्र गोरखपुर में अभी हम, और यहाँ पे अगर आप अपने फैमिली वाले को भर्ती करवाते हैं या यहाँ पे कोई भी मरीज एडमिट होते हैं, तो सिर्फ 2 महीना 6 महीने तक की इनकी ड्यूटी नहीं होती है। आप अगर यहाँ से छुट्टी लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के, यहाँ पे नशा छोड़ करके घर भी चले जाओगे, तो सर का ड्यूटी घर तक भी होता है कि भाई अब आपका जीवन का जिम्मेवारी मेरा है। आप कैसे जी रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, अपने फैमिली वालों के साथ किस तरीके से हो, ये सारा जिम्मेवारी मेरा है। सब अपडेट मुझे मिलना चाहिए। लेकिन फैमिली वाले का कितना बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि फैमिली वाले जब तक हमको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा। पेशेंट यहाँ से निकलने के बाद जो पेशेंट को हमने सिखाया है, एक दिनचर्या ढाली है, घर जाने को पेशेंट कैसे रह रहा है, क्या करवा रहे हो, क्या खा रहे हो, इसका फैमिली ध्यान देगी ना, तो उसके लिए अपडेट रोज आना देना जरूरी होता है, यही फैमिली नहीं कर पाती है। नहीं कर पाते जी। हैं। अच्छा, कोई और है जो अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, जो इतने तकलीफ में है और वो बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए? आ जाओ भाई, कहाँ से हैं जरा ये बताइए आप भी। हाँ, कहाँ से हो भाई जी? आज इस सर के पास आके खड़े हो जाइए। ये डॉक्टर आप लोग को नया जीवन दिए हैं, ठीक है, नया जीवन दिए हैं, तो इनका कदर कीजिएगा। बाकी में कहाँ से हैं? मैं बलिया यूपी से हूँ। बलिया से हैं। तो कैसे सर से कैसे मुलाकात हुई, कैसे परिचय हुआ? आप खुद आए या फैमिली वाले? मेरे भैया हैं बनारस में पुलिस में हैं। अच्छा। तो मेरी एक्चुअली मैं 2019 में अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था बलिया में ही। अच्छा, इंस्टीट्यूट ओपन किया? Yes. किस चीज का? मैं आईआईटी का प्रिपरेशन करा रहा था। वाह, मतलब आप एज अ टीचर लोगों को, बच्चों को पढ़ाते थे? यस यस। जब 2019 में मैं चालू किया तो उस समय आरटीओ ऑफिस था मेरे बाजू में, वहाँ पे आरटीओ अधिकारी थे, उनके भाई मेरे मित्र थे। अब ये एक शौक लग गया था कि इतने बड़े अधिकारी लोग पी रहे हैं तो हम मुझे भी पीने में क्या दिक्कत है। अच्छा। और वो भी उन्हीं से मोटिवेट हो? वो भी बहुत हमसे सीनियर नहीं थे, सर से भी कम उम्र के थे। क्या पीते थे? ड्रिंक पीते थे? नहीं, ड्रिंक मैम नहीं पीता। सिगरेट सूती चालू किया, फिर धीरे धीरे स्मोकिंग चालू किया। अच्छा। 1000-1500 जो मिलता था पढ़ाने के टाइम आपको, उसी से आप नशा कर जाते थे? वही पूरा मैं नहीं करता था, मैं करता कम था, करा ज़्यादा देता था। जैसे फैमिली को कैसे पता चला, कब पता चला? फैमिली को पता चला जब मैं, मम्मी को एक्चुअली कैंसर हुआ था, वो मुंबई में एडमिट थी, मैं ही इलाज करा रहा था।
तो मैं बाहर जाता था, अब वहाँ पे और दिखा कि लड़के लड़कियाँ सब कर रहे हैं, अच्छे पर्सनालिटी में लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको भी अच्छा लगने लगा। हाँ, तो पूरे दिन में कितना सिगरेट पीते थे? पूरे दिन में दो तीन ही पीता था, बहुत और ज़्यादा नहीं। ये शराब उराब भी पीते थे? शराब मुंबई में नहीं पिया मैं। ये अपना जो इज्जत है समाज में बचा करके चलते थे, लेकिन आदत लगने लगा तो फिर आपको भी लगा कि नहीं भाई हम गलत है, गलत कर रहे हैं। यस यस, तो उस समय कौन मैं यहाँ पे छुड़वाया, कौन यहाँ पे भर्ती करवा के गया है? ये तो अभी तक मुझे भी पता नहीं भी नहीं मालूम, चला? मैं क्योंकि मैं बीएचयू ट्रामा सेंटर से आया हूँ। चलिए तो सीक्रेट ही रखिए, अभी सही है ना आप? अभी बिल्कुल ठीक तबीयत है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं मुझे। अभी घर जाके क्या करना फिर है? मिलने भी आऊँगा आपसे। घर जाके क्या करना है भाई जी? बिल्कुल, अब मैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम है अभी फरवरी में, तो घर वाले चाहते हैं कि रेलवे में जॉब पकड़ लो। गर्लफ्रेंड के चक्कर में क्या नशा करने लगे थे? नहीं मैम, गर्लफ्रेंड के चक्कर में नशा नहीं हुआ, नशे के चक्कर में गर्लफ्रेंड चली गई। अच्छा। हाँ तो मैम ऐसे हुआ। ये होता है कि मैम जब हम नशा करने लगते हैं तो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे अपने परिवार वाले जिन्होंने खुद पैदा किया है, जिन्होंने ज़िंदगी में हर चीज़ हमको प्रोवाइड कराई है, कंसल्ट दिया है, कंसर्न रखा है, वो चीज़ें धीरे धीरे इतनी हद तक ख़राब हो जाती है नशा करने के बावजूद कि वही लोग हमको काटने लगते हैं। अच्छा, क्या हुआ आपकी गर्लफ्रेंड के साथ? क्या हुआ, शादी वादी करने वाले थे क्या? मैम शादी करने वाला था, लेकिन 2019 में 2020 में रिलेशन मेरा इतना ख़राब हो गया कि शी इज़ ऑन अ पोजीशन और मैं इस वक्त कुछ नहीं हूँ। हाँ, वो क्या कर रही है? मैम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, मैं बता नहीं जज बन गई? यस मैम। और उसके बाद चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि उसकी शादी भी हो गई, और मैं उस वक्त इतना ज़्यादा नशा कर रहा था कि मेरी लाइफ पूरी पॉजेसिव हो चुकी थी, एकदम ख़राब हो चुकी थी। मतलब कोई पूछने वाला नहीं था, घर वालों ने छोड़ दिया था। सर बुला के लाए उस वक्त, सर ने अपने पास रखा, पूरा इलाज किया। घर वाले इस हद तक छोड़ दिए कि मतलब उनका यही कहना था कि ये ज़िंदा नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। जब हम लोग यहाँ आते हैं, कोई सब देखते हैं कि यह नशा मुक्ति केंद्र है, लोग आए हैं, देख रहे हैं, पेशेंट सब अच्छे हैं। जब ये पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो शुरुआती दिनों में ये इतना उतापात करते हैं, सर को गाली देना, सर को पीटना, सर तक कॉलर तक सर का पकड़ लेते हैं। उसके बावजूद सर पूरा कंसर्न दिखा के केयर करते हैं, दवा अपने हाथ से ले जाके देना, हर पेशेंट को देखना। जब इंसान शुरुआती दिनों में विड्रॉल में आता है पेशेंट, तो इतनी जब क्रेविंग होती है तो इतनी उग्र आदत होती है उसकी कि वो हर चीज़ की आसक्ति खो के सीधा टूटने लगता है। लेकिन सर उस चीज़ को नॉर्मल करते 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 जो समाज, जो परिवार, जो स्थिति हमें बरसों तक ठुकराती है, हम यहाँ आके उस लायक बनते हैं कि उस स्थिति को, उस समाज को, उस परिवार को फिर से अपना सकें। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि आप जज की पढ़ाई कर रहे थे ना? जी मैम। अच्छा, अगर आप नशा में नहीं डूबे होते, नशा का लत नहीं लगता, तो आज आपकी गर्लफ्रेंड से आपका शादी हो जाता? हाँ मैम, हो जाता। हो जाता ना? जी मैम। मतलब नशा के कारण आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ करके भाग गई? मैम मैंने 2023 में अपना लास्ट इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू मैंने नशे में ही दिया था। हाँ, इंटरव्यू भी नशा में देने जी लगे मैम। थे। तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई थी, 2022 में मेरा लास्ट इंटरव्यू था। उसके बाद जब मैं डिप्रेशन में आके मैंने अटैम्प्ट की कोशिश की, फिर सर मुझे अपने पास लाए। मैं इतना टूट चुका था कि मैंने ज़िंदगी से एकदम मतलब कोई मतलब नहीं था, पूरा हर चीज़ मतलब एकदम निगलेक्ट हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, कोई चीज़ ठीक ना लगना, लाइफ का कोई महत्व ना होना। फिर चीज़ें धीरे धीरे सर ने ट्रैक पे लानी शुरू की, चीज़ें हुई। ये देखिए कितना तकलीफ होगा, क्योंकि जो इनकी गर्लफ्रेंड थी और ये दोनों जज की पढ़ाई कर रहे थे, ये नशे में डूब गए थे, नशे का लत लग गया था, एक से एक नशा करने लगे, 20 साल कंटिन्यू जबरदस्त नशा किए, इनका जीवन नशा खराब कर दिया और इनकी गर्लफ्रेंड जज बनकर बैठी हुई है। शादी ब्याह भी उनका अच्छे घर में हो गया। अगर नशे का आदी नहीं होते ये, तो इनकी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से शादी हो जाता और इनका जीवन बहुत अच्छा चलता। सर एक बात बताइए, देखिए एक पुरुष और स्त्री, मतलब लड़का लड़की, मतलब ये लड़के कमज़ोर होते हैं ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हम तकलीफ में, हम प्रेशर में, तो नशा करेंगे तो जीवन में सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। स्त्री को क्यों नहीं लगता, एक औरत को क्यों नहीं लगता? औरत मतलब एक परसेंटेज देखे तो 99% लड़के नशा कर रहे हैं, 5% 10% लड़कियां नशा करें, जो पता भी नहीं चलता लोगों को। तो ये लोग क्या मतलब कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग मानसिक रूप से ज़्यादा कमज़ोर होते हैं? नहीं, कमज़ोर तो नहीं होते हैं, बस एक क्या होता है ना, औरत जब नशा करती है तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। पुरुष नशा करता है तो समाज नशा कर लेता है, माँ बाप भी एक्सेप्ट कर लेते, चलो बेटा है, पुरुष है, मर्द है, चलता है, चल रहा है, मर्द है तो नशा कर रहा है। औरत नशा करेगी तो उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब ऐसा कर दिया जाएगा कि मतलब वो समाज में रहने के लायक नहीं रहेगी। ठीक है, मगर पुरुष नशा कर लेगा तब भी उसको घर में। अब देखिए पत्नियां भी होती है ना, पुरुष के साथ रहती हैं, मगर वही पूछ जाएगा क्या तुम्हारी पत्नी नशा करे, तुम उसको रक्षा रखो, नहीं निकाल देगा, नहीं, मारा पीटी घर से निकाल देगा, तुम नशा करती हो, तुम गलत हो, चरित्र नो। मगर वही पुरुष नशा कर लेता है तो उसको चरित्र नहीं माना जाता, उसको बहुत अच्छा मान लिया जाता है। कहीं ना कहीं समाज भी कारण है। समाज कारण है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, जो भी कानून बनते हैं वो
पुरुष बनाता है, हाँ। जो भी नियम कानून वो पुरुष के अनुसार बनते हैं, इसीलिए सारी चीजें होती हैं। होते रहती है। सोचिए कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, चलिए ये तो बहुत बहुत शुक्रिया सर का कि इन लोगों का जीवन सर बदल दिए हैं, डॉक्टर साहब बदल दिए हैं। बट सोचिए हमारे देश में, हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने लोग होंगे, मतलब हर दूसरे भी नहीं, मतलब हर लोग, ऑलमोस्ट 99% लोग नशा कर रहे हैं। और उनको नशा कौन करवाता है? कोई अदर आदमी नहीं, अपने मित्र, यार, मतलब कितने लोग तो कजन्स, भाई लोग नशा करवा देते हैं। और ये लोग बेचारे नशा करते 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 आदी हो जाते हैं। और अब इन लोगों को लगता है कि भाई यही मेरा जीवन है, नशा ही सब चीज़ है, ना परिवार है, ना दोस्त है, ना कोई समाज है, जो है मेरे लिए नशा है, नशा मेरा सब चीज़ है। और नशा से इन लोगों को इतना प्यार हो जाता है कि सुबह में उठते, शाम में सोते समय, दोपहर में, खाना मिले ना मिले, नशा मिलना चाहिए, शराब, सिगरेट, गांजा मिलना चाहिए। वहाँ पे एक लड़के जिन्होंने हमसे बात किया, उन्होंने बताया 6 दिन तक हम खाना नहीं खाए थे, सिर्फ नशा करते थे, लीवर उबर सब खराब हो गया था। यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास आए तो हम एकदम स्वस्थ हो गए, मानसिक रूप से भी स्ट्रांग हैं। और हम चाह रहे हैं कि घर जाए तो अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ हंसी खुशी रहे। जितने लोग हमें देख रहे हैं, मतलब देश के लोग देख रहे हैं, बिहार झारखंड के लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, हम यही कहेंगे कि भाई समाज में जो भी बदलाव है वो आप ही लोग कर सकते हैं। अपने परिवार को सुधारने का काम आप ही लोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे नशा करते हैं, आपके पति नशा करते हैं, आपके पिता नशा करते हैं, तो आप यहाँ पे एहसास नशा मुक्ति केंद्र ला सकते हैं, भर्ती करवा सकते हैं। सच्चिदानंद सर जी हैं यहाँ पे, जो कि मरीजों का देखरेख बहुत अच्छा करते हैं, खाना पीना बहुत अच्छा होता है, डाइट बहुत अच्छा होता है, योगा एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है, मतलब आपका पूरा जीवन, परिवार का जीवन ये बदल देंगे। हम बस यही कहेंगे, वीडियो शेयर कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जिनके परिवार के किसी मेंबर को नशा का लत लग गया है, वो छूट नहीं रहा है। बाकी में कमेंट क्या कीजिएगा आप सोचिए, और इन लोगों को दुआ दीजिएगा, जितने लोग हैं हमारे साथ कैमरे में, सबको दुआ दीजिए कि ये लोग अपने परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी रहे और इनका जीवन, इनका भविष्य, सब चीज़ बहुत बढ़िया रहे। नमस्कार।